रामायण। मैं काल हूं। श्री राम ने देवराज इंद्र द्वारा भेजे गए दिव्य शस्त्र और दिव्य रथ को स्वीकार कर लक्ष्मण को मेघनाद पर अंकुश लगाने का कार्यभार दिया। दूसरी ओर मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी और लंका की कई वीरांगनाओं को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गई। राम के सैनिकों से घिरी लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अब सुलोचना ने मालिनी नाम की अपनी सखी को द्वारपाल से मार्ग छोड़ने का निवेदन करने को कहा। मालिनी आगे बढ़ी। पहरे पर पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान ने मालिनी को आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं श्री राम की सेवा में हूं। बिना उनके आदेश के कोई इस द्वार को पार नहीं कर सकता। तेरा स्वामी राम मेरी सखी सुलोचना का वैरी अवश्य है, पर उससे युद्ध करना मेरा उद्देश्य नहीं है। देवी सुलोचना अपने पति मेघनाद से मिलने जा रही है और उनके मार्ग में राम तो क्या, कोई भी बाधा बना तो वो उसे क्षमा नहीं करेगी। जय श्री राम। मैं स्त्री से कोई विवाद नहीं करना चाहता देवी। उत्तम यही होगा कि तुम अपनी स्वामिनी से लौट जाने के लिए कहो। व्यर्थ की बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। पवन कुमार। प्रभु श्री राम, आप किससे इतनी लंबी वार्ता कर रहे हैं पवन कुमार? कौन है ये रावण की कुलवधु सुलोचना की सखी है प्रभु, और ये सुलोचना हेतु मार्ग छोड़ने के लिए कह रही है। तुम कोई माया का खेल तो नहीं खेल रही हो? सीतापति राम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मालिनी है और मैं युवराज इंद्रजीत की भार्या सुलोचना की सखी हूँ। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम सुलोचना का कौन सा संदेश देने आई हो? देवी सुलोचना अपने पति से मिलने जाना चाहती हैं। आप हमें जाने दें या हमसे युद्ध करें। आपने अपने बाहुबल से अनेक राक्षसों का वध किया है। अब लंका की वधुएं आपसे युद्ध करना चाहती हैं। देवी सुलोचना का यही निवेदन है। कौन युद्ध करेगा? हम सब 100 की संख्या में हैं। आप जिसे कहेंगे वही आपसे अकेले युद्ध करेगी, चाहे धनुष्य बाण लीजिए या कृपाण। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो करना है शीघ्र करें। देवी सुलोचना को विलंब सही नहीं है। देवी, मैं यूं ही किसी से विवाद नहीं चाहता। रावण मेरा शत्रु है। रक्षकुल की कुलवधुओं से मेरा कोई बैर नहीं। जाओ जाओ, जाके अपनी स्वामिनी से कहो कि वो निर्भय होकर आगे बढ़े। मैं उसकी पति भक्ति की मुक्त हृदय से सराहना करता हूं। मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम सदा प्रसन्न रहो। पवन कुमार, इन्हें आदर के साथ ले जाओ। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप जैसा उदार हृदय तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। आपकी महिमा अपरंपार है। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। कोमल चित दीनन पर राया, मन बच क्रम मम भक्ति अमाया। रक्षेंद्र विभीषण, ये अद्भुत दृश्य है। ऐसा तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। हे रघुनंदन, जगत विख्यात काल नेमी की ये इकलौती बेटी है। ये महाशक्ति अंश से जन्मी है। इसे बल से पराजित करना असंभव है। इसने तो अपने पति मेघनाद को भी निर्भय बना दिया है। अब तो मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है रक्षेंद्र, किंतु मेघनाद की चुनौती का सामना करने के लिए देवराज इंद्र ने दिव्यास्त्र भेजे हैं। वो कभी निष्फल नहीं हो सकते। किंतु प्रभु, इस इंद्रजीत का अंत मैं करूंगा। आज सेना का नेतृत्व मुझे करने दें प्रभु। प्रातः काल होते ही उस इंद्रजीत को लंका का अतीत न बना दूं तो धिक्कार है मुझे। पवन पुत्र, कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद
रावण और मेघनाद दोनों इस समय कुचले हुए सर्प की तरह हो गए हैं। इसीलिए अब मेघनाद से सावधान रहना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहें सुमित्रा नंदन। मैं आज भी उस दृश्य को नहीं भूल पा रहा हूं जब उस पापी ने शक्ति प्रहार करके आपको मूर्छित कर दिया था। मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूं। महावीर, इसके लिए तो भैया ही आपको अनुमति दे सकते हैं। आज्ञा दीजिए प्रभु। मेघनाद का अंत करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। ठीक है पवन पुत्र, जाओ। आज मेघनाद के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष तुम करो, और तुम्हारे विजय होने में मुझे कोई संदेह नहीं। रात्रि के अंधकार को चीरती हुई सुलोचना लंका की कुल वधुओं के साथ निकुंभला मंदिर पहुंची, जहां उसका पति अगले दिन के युद्ध की रणनीति तैयार करने में लगा था। सुलोचना को देखकर मेघनाद ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, सुलोचना, तुम यहां? क्या तुम्हें शत्रुओं ने रोका नहीं? किसी ने तुम्हारा मार्ग बाधित नहीं किया? प्रेम की गति को कौन रोक सकता है स्वामी? किंतु जिस बंधन को काटते हुए तुम यहां तक आई हो, वो बंधन कोई साधारण नहीं है। कैसे हुआ ये सब? इच्छा शक्ति से। आपसे मिलने की इच्छा मुझे यहां तक ले आई। अब ये मत पूछिए स्वामी कि यह कैसे हुआ, बस बताइए कि आप सकुशल तो हैं। जैसा भी हूं, तुम्हारे सामने हूं। युद्ध में जो थकान हुई थी वो तुमसे मिलकर मिट गई। तुम कैसी हो? आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूं? 7 दिनों में कभी मेरा ध्यान नहीं आया स्वामी। कभी नहीं सोचा कि आपके बिना मेरी क्या दशा होगी। मैं जल से बाहर आई एक मछली के समान जीवित रही हूं स्वामी। आप तो जानते हैं कि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, एक क्षण भी नहीं। मेरी भी स्थिति यही है सुलोचना, पर मैं विवश हूं। मां निकुंभला देवी का अखंड यज्ञ पूरा किए बिना मैं ये मंदिर छोड़कर घर नहीं आ सकता। मुझे इस युद्ध का अंत करना ही है सुलोचना, क्योंकि पिताश्री की चिंता मुझसे देखी नहीं जाती। कल का युद्ध निर्णायक होगा। मैं उन वनवासियों का अंत करके तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हम साथ साथ देवी निकुंभला के दर्शन करेंगे सुलोचना। इस निर्णायक युद्ध में मुझे भी अपने साथ रख लीजिए स्वामी। ये कैसी बातें कर रही हो सुलोचना? मेरे होते तुम्हें युद्ध लड़ना पड़े, इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? क्या पत्नी को पति का साथ देने का कोई अधिकार नहीं है? मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं सुलोचना, मैं आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं। मेरे साथ होकर मेरे आत्मविश्वास का उपहास मत करो। ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो यही सही। प्रातःकाल के युद्ध में मैं आपकी विजय की कामना करती हूँ। आपकी जय हो। लंका के उत्तराधिकारी मेरे स्वामी और इंद्रजीत मेघनाद की जय हो। अपने पति मेघनाद से मिलने के बाद सुलोचना लौट गई। अगले दिन मेघनाद दुगने उत्साह से रणभूमि में उतरा, किंतु इस बार वो रथ पर अकेला नहीं था। उसने रथ पर देवी सीता को साथ बैठा रखा था और वो रणभूमि में अट्टहास कर रथ को इधर उधर दौड़ा रहा था। महावीर, लगता है कि लंका वासियों की मति मारी गई है। क्यों? क्या हुआ बाली कुमार अंगद? अब वो अपने महल की रानियों को भी युद्ध भूमि में लाने लगे हैं। मैं कुछ समझा नहीं बाली कुमार अंगद। वो देखिए, मेघनाद के रथ पर कोई स्त्री बैठी हुई है। रुकिए बाली कुमार, लगता है मैंने रथ पर बैठी उस स्त्री को कहीं देखा है। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो माता सीता है। अयोध्या के निष्कासित वनवासी राम के सैनिकों, देखा इस रथ पर कौन बैठा है?
राजा राम की पत्नी सीता सीता बैठी है इस रथ पर। इस युद्ध का कारण सीता ही है ना? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? इसी सीता के कारण तो ये युद्ध हो रहा है ना? लंकेश पुत्र मेघनाथ, अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ। माते सीता के साथ यदि ये अभद्रता की तो उसका परिणाम तुम स्वयं भोगोगे। हनुमान, तुम तो मात्र भद्रता की बात कर रहे हो। मैं आज इसे मृत्यु दूंगा, बात करूंगा इसका। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मुझे यहाँ क्यों ले आया नीच? लड़ना ही है तो मेरे स्वामी से लड़। पापी मेघनाथ, तुझे शायद ये स्मरण नहीं कि तेरे भाई अक्षय कुमार का भी वध मैंने ही किया था, और आज तेरी भी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। उस दिन तो मैंने लंका के एक खंड को ही जलाया था, किंतु आज पूरी लंका धू कर जलेगी। प्रहलाद, बंद कर वानर। जा अपने स्वामी राम और उसके भाई लक्ष्मण को भी भेज। मैं उन दोनों के सामने तुम्हारी सीता का वध करूंगा, जिससे उन्हें भी भरोसा हो सके। हे स्वामी, कहाँ हैं आप? मेरी रक्षा के लिए आप क्यों नहीं आते? आप तो संकट मोचक हैं, तो मुझे संकट से क्यों नहीं मुक्त करते? भैया लक्ष्मण, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? छोड़ दे सीता माता को। स्वामी। युद्ध भूमि में माता सीता की ये स्थिति देखकर हनुमान और अंगद सहित सभी सैनिक हतप्रभ रह गए। हनुमान को जीवन में इतना क्रोध कभी नहीं आया होगा जितना सीता माता के साथ मेघनाथ का दुर्व्यवहार देखकर आया। उनका वश चलता तो मेघनाथ के सैकड़ों टुकड़े कर देते, किंतु वे विवश थे, क्योंकि मेघनाथ के हाथ में कटार था, जिसके लक्ष्य पर माता सीता थी। ये दृश्य किसी से भी देखा नहीं जा रहा था। राम